मनुष्य का भ्रम होता है। भगवान हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन उत्तर अपने समय पर और अपने ढंग से देते हैं। अर्जुन ने जिज्ञासु भाव से पूछा, कैसे प्रभु? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए एक कहानी सुनाई। 3 यात्रियों की प्रार्थना। एक बार 3 यात्री एक घने जंगल में फंस गए। रात हो चुकी थी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तीनों ने भगवान से प्रार्थना की। पहले यात्री ने कहा, हे प्रभु, कृपया मेरे लिए इस जंगल में रोशनी कर दो ताकि मैं रास्ता देख सकूं। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और चमत्कार से एक मशाल उसके हाथ में आ गई। अब वह देख सकता था, लेकिन केवल उतना ही जितना मशाल की रोशनी पड़ती। दूसरे यात्री ने कहा, हे भगवान, मुझे शक्ति दो ताकि मैं अंधेरे जंगल से निकल सकूं। भगवान ने उसे ताकत दी और उसने हिम्मत जुटाई। वह जंगल की कठिनाइयों से जूझता रहा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। तीसरे यात्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे रास्ता मत दिखाओ, मुझे शक्ति मत दो, बस मेरे साथ चलो। भगवान ने कहा, तथास्तु, और स्वयं उसके साथ चलने लगे। वह निश्चिंत होकर आगे बढ़ता गया और अंततः सुरक्षित जंगल से बाहर निकल आया। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर बोले, जो केवल हल चाहता है उसे रास्ता मिलता है, जो केवल शक्ति चाहता है उसे संघर्ष मिलता है, लेकिन जो भगवान पर विश्वास रखता है उसे स्वयं भगवान का साथ मिलता है। इसलिए हे अर्जुन, कभी मत सोचो कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। भगवान सबकी सुनते हैं। वे हमें 3 तरीकों से उत्तर देते हैं। हां, अगर वही हमारे लिए अच्छा है, नहीं अगर उससे हमें नुकसान हो सकता है, रुको अगर समय अभी सही नहीं है, इसलिए धैर्य रखो, भरोसा रखो और कर्म करते जाओ। भगवान सबसे बड़े न्यायाधीश हैं और वे हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जहां श्रद्धा है वहां कृपा है, जहां विश्वास है वहां चमत्कार है, और जहां श्री कृष्ण है वहां असंभव भी संभव है। 2 इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला जिसे ज्ञान की भूख हो और दूसरा जिसे दौलत की भूख हो। जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? पैसा, शोहरत, ताकत? नहीं, सबसे बड़ा सुख है शांति। और यह शांति तभी आती है जब हम दूसरों को भी सुख देने की कोशिश करते हैं। जो चीज आप पाना चाहते हैं वही चीज प्रेम, नम्रता और विश्वास, ये 3 चीजें किसी को भी जीवन की सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती हैं। इस विषय को गहराई से समझने से पहले अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें। यदि प्रयास पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट में जय लिखें, श्री राधे कृष्ण लिखें। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं। तो चलिए, इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर उसने दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीखा, तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। ज्ञान केवल किताबों से नहीं मिलता, सच्चा ज्ञान इंसान के व्यवहार में दिखता है। जो दूसरों की भावनाओं की कद्र करना सीख गया, जिसने अपने घमंड को छोड़ दिया और जो बिना स्वार्थ दूसरों की भलाई करता है, वही वास्तव में ज्ञानी है। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। जो दूसरों को उठाने की कोशिश करता है,
वह खुद भी ऊपर उठता है। जो दूसरों के लिए रास्ता बनाता है, सामने हैं वे ही कल तुम्हें मजबूत बनाएंगी। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो और बुरे दिनों में धैर्य रखो। समय का चक्र कभी भी घूम सकता है। जो आज शीर्ष पर है कल गिर सकता है। जो आज नीचे है कल ऊपर उठ सकता है। डर के आगे ही जीत होती है। जो डर गया वह हार गया। लेकिन जिसने अपने डर का सामना किया, जिसने अपनी कठिनाइयों को चुनौती दी, वही इतिहास रचता है। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं होता, मगर आज झूठ की पहचान करना सबसे मुश्किल हो गया है। लोग सच्चाई को सुनना पसंद करते हैं, पर जब वही सच्चाई उनके सामने रख दी जाए तो वे इसे नकारने में सबसे आगे होते हैं। झूठ जो सुनने में मीठा लगता है, आज वह हर जगह बिखरा पड़ा है, और सच जो कड़वा है उसे कुचल दिया जाता है। शहर में आदमी बहुत है, मगर इंसान कितने हैं। हर गली में चेहरे दिखते हैं, हर सड़क पर भीड़ चलती है, पर उनमें से कितने हैं जो किसी के दर्द को समझते हैं। कितने हैं जो बिना स्वार्थ किसी के लिए खड़े होते हैं। तमाशा देखने वाले हजारों मिल जाएंगे, पर हाथ पकड़ने वाले कुछ ही होते हैं। दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी। माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। लोग मंदिरों में जाते हैं, घंटों भगवान के सामने सिर झुकाते हैं, मगर वही सिर माँ बाप के आगे झुकाने में शर्माते हैं। ध्यान रहे, भगवान से पहले माँ बाप की सेवा जरूरी है, क्योंकि जब सारी दुनिया छोड़ देगी तो वही दो हाथ दुआ बनकर तुम्हारे लिए उठेंगे। जरा सी जिंदगी में यहां व्यवधान बहुत है। तमाशा देखने को यहां इंसान बहुत है। हर कोई अपने मतलब के लिए रिश्ते जोड़ता है। जहां स्वार्थ पूरा हुआ वहां रिश्ता खत्म। आज लोगों को दूसरों की तकलीफ में मजा आता है। दूसरों के संघर्ष में ताली बजाने का शौक बढ़ गया है। दुनिया के इस तमाशे में खड़े होकर देखो, हर कोई दौड़ रहा है, मगर किसी को नहीं पता कि मंजिल कहां है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत हैं। हम खुद ही उलझते जाते हैं, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में। आज को जीना भूल जाते हैं, फिर कहते हैं कि जिंदगी बहुत मुश्किल है। जो चीज जाने वाली है उसे पकड़ने का क्या फायदा। जो चीज आने वाली है उसकी चिंता का क्या मतलब। जिंदगी आसान है, बस हमें इसे जीने की कला सीखनी होगी।
कमाओ की बात हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि गर्व हो जाए, इस तरह ना खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह ना बोलो कि क्लैश हो जाए। हर चीज का संतुलन जरूरी है। जीवन तभी सुंदर लगेगा जब हर चीज सीमित होगी। पैसा कमाना गलत नहीं, मगर उसे अहंकार में बदल देना गलत है। खर्च करना गलत नहीं, मगर दूसरों को नीचा दिखाने के लिए खर्च करना गलत है। बोलना गलत नहीं, मगर ऐसा बोलना जिससे किसी का दिल दुखे वह गलत है। बहुत ही सुंदर शब्द जो गुरुद्वारे के दरवाजे पर लिखे थे। प्यार से ऐसी यारी रख, दुख में भागीदारी रख, चाहे लोग कुछ भी कहें, तू तो जिम्मेदारी रख। मुसीबतें तो आएंगी, पूरी तैयारी रख। रंग कामयाबी का मिले या ना मिले, जंग जारी रख। बोझ लगेंगे सब हल्के, मगर मन भारी रहेगा। मन जीता तो सब जीता, कायम अपनी खुददारी रख। हर लड़ाई जीतने के लिए तलवार जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां सिर्फ हिम्मत और आत्मसम्मान से जीती जाती हैं। पहला कदम आप रखते हैं, दूसरा कदम रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दलदल को सिर्फ पहले कदम का इंतजार होता है। फिर वह आपको अपने अंदर समाने में देर नहीं लगाता। निराशा भी ऐसी ही होती है। अगर आपने उसे खुद पर हावी होने दिया तो वह आपको धीरे धीरे डुबो देगी। जिंदगी एक हसीन किताब है, मगर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो। कभी कभी कुछ पन्ने ऐसे भी होते हैं जो दर्द से भरे होते हैं, जो आंसुओं से भीगे होते हैं। मगर याद रखना, हर बुरी रात के बाद एक खूबसूरत सुबह आती ही है। हर काली स्याही के बाद सुनहरी रोशनी बिखरती ही है। हर पन्ने को गौर से पढ़ो, क्योंकि ये वही किताब है जिसे एक दिन तुम खुद दूसरों को सुनाओगे। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत न हो, सुकून न हो, शांति न हो, तो सब्र करना। ईश्वर कभी भी तुम्हें उस मोड़ पर नहीं लाता जहां से कोई रास्ता ना हो। अगर उसने तुमसे कुछ छीन लिया है तो यकीन मानो, वह तुम्हें कुछ ऐसा देने वाला है जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। जो खो गया उसके लिए मत रो, जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहो। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है, अंधेर नहीं। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें सबका ध्यान खींचती हैं, हर किसी की परीक्षा लेती हैं, मगर जो किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करते हैं, मजबूत करने के लिए आई है। यह संघर्ष तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हारी जड़ों को गहरा करने के लिए आया है। हौसला मत हारो, बल्कि खुश रहो कि उस मेहरबान ने तुम्हें चुन लिया है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि सोचो कि तुम अकेले ही काफी हो। अगर तुम उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदलेगा, तो आईने में देख लो। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा, तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक कोई और नहीं, सिर्फ तुम खुद हो। क्योंकि हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारी तकदीर का फैसला हमारे सिवा कोई और नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो।
क्योंकि जो लड़ना जानता है वही जीतना भी जानता है, जो गिरकर उठना जानता है वही तो उन्हें भी कोई उपाय निकालना चाहिए। वे भगवान को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाने लगे। कुछ सोच विचार के बाद नारद जी सीधे भगवान की प्रिय पत्नी रुक्मिणी जी के पास पहुंचे। रुक्मिणी जी अत्यंत आदर और भक्ति से नारद जी का स्वागत करते हुए बोली, भगवान, आपका आगमन सौभाग्य की बात है। कृपया बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूं? नारद जी कुछ दिन रुक्मिणी जी के पास रहे और अवसर देखकर उन्होंने उनसे दान की महिमा के बारे में चर्चा शुरू की। माता, संसार में दान का अत्यंत महत्व है। जिस वस्तु का दान किया जाता है वही वस्तु अगले जन्मों में भी प्राप्त होती है। रुक्मिणी जी ने ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनी। नारद जी ने आगे कहा, जिस चीज से सबसे अधिक प्रेम किया जाता है, यदि उसका दान किया जाए तो वह हर जन्म में प्राप्त होती है। रुक्मिणी जी यह सुनकर सोच में पड़ गईं। उन्होंने नारद जी से पूछा, देवर्षि, यदि यह सत्य है तो फिर मुझे किस वस्तु का दान करना चाहिए? नारद जी मुस्कुराए और बोले, माता, ये बताइए कि इस संसार में आपको सबसे अधिक प्रेम किससे है? रुक्मिणी जी ने बिना संकोच उत्तर दिया, स्वामी, श्री कृष्ण से। नारद जी ने तुरंत कहा, तो फिर यदि आप चाहती हैं
कि हर जन्म में आपको भगवान श्री कृष्ण ही मिले तो आपको उनका दान करना चाहिए। रुक्मिणी जी इस विचार पर गंभीरता से सोचने लगी। उन्होंने मन ही मन विचार किया, यदि दान करने से मुझे अगले जन्म में भी श्री कृष्ण प्राप्त होंगे तो यह तो बहुत ही उत्तम कार्य होगा। यदि भगवान मुझे हर जन्म में मिले तो इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। उन्होंने तुरंत संकल्प लिया और घोषणा की, मैं भगवान श्री कृष्ण का दान करने का व्रत लेती हूं। यह सुनकर नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा, भगवान उठिए, अब आपको साथ चलना है। भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, नारद, कहां चलना है और क्यों? नारद जी ने उत्साहित होकर उत्तर दिया, भगवान, अब आप मेरे हो चुके हैं। मैंने आपको दान में ले लिया है, इसलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। आपने मुझे महल नहीं दिया तो अब मैं आपको ही अपने साथ लेकर जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, रुक्मिणी, तुमने मुझे दान कर दिया है, इसलिए अब मुझे इस रूप में नारद जी के साथ जाना होगा। दान का यही नियम है कि जो चीज दान की जाती है वह पूरी तरह दान लेने वाले के अधिकार में आ जाती है। अब मैं सन्यासी हो चुका हूं और अपने नए स्वामी नारद जी के साथ रहने के लिए तैयार हूं। रुक्मिणी जी हक्का बक्का रह गई। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने भावुकता में आकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। वे रोते हुए बोली, नहीं प्रभु, मैंने इस तरह का दान नहीं किया था। भगवान ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, दान का यही अर्थ होता है देवी, जिसे दान किया जाए वह पूरी तरह दान लेने वाले के अधिकार में आ जाता है। अब मैं नारद जी के हो चुका हूं। रुक्मिणी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने नारद जी की ओर देखा और रोते हुए कहा, नारद जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया। मैंने भगवान को अगले जन्म में पाने की कामना से तो कहीं ऐसा ना हो कि यह पूरा प्रसंग महल की दीवारों से निकलकर पूरे द्वारका में चर्चा का विषय बन जाए। अब तक भगवान शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। सत्यभामा और अन्य रानियां इस विषय पर अपनी अपनी राय रख रही थी। रुक्मिणी जी व्याकुल थीं और नारद जी भी असमंजस में थे। नारद जी को यह समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। अचानक उन्होंने एक उपाय निकाला और बोले, ठीक है,
यदि आप सबका यही निर्णय है कि भगवान का दान दिया जाए तो एक शर्त होगी। रानियां और उपस्थित सभी लोग ध्यान से नारद जी की ओर देखने लगे। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण का दान तभी पूरा माना जाएगा जब उनके वजन के बराबर सोना और गहने तुलादान के रूप में अर्पित किए जाए। जब भगवान का पलड़ा सोने के भार से संतुलित हो जाएगा तभी मैं उन्हें अपने साथ ले जा सकूंगा। रानियां इस प्रस्ताव पर सहमत हो गईं। उन्हें विश्वास था कि द्वारका के अपार वैभव और खजाने में इतना धन अवश्य होगा कि भगवान के भार के बराबर तुल्ला संतुलित की जा सके। तो ठीक है, सत्यभामा ने गर्व से कहा, हम अपने स्वामी का तुल्लादान करने के लिए तैयार हैं। तुल्लादान की तैयारी श्री कृष्ण को राजमहल के सबसे भव्य सभागृह में लाया गया। एक विशाल स्वर्ण तुला तराजू मंगवाई गई। भगवान को एक पलड़े में बैठाया गया और दूसरे पलड़े में सोने, हीरों और गहनों को रखना आरंभ किया गया। रानियों ने अपने निजी आभूषण निकाल कर रखे। महल के खजाने से स्वर्ण मुद्राएं, बहुमूल्य रत्न और अनमोल आभूषण निकाले गए। हर कोई अपनी ओर से कुछ न कुछ दान कर रहा था, परंतु कितने भी गहने और धन डाले जाते, भगवान का पलड़ा हल्का ही बना रहा। एक के बाद एक महल का पूरा खजाना खाली हो गया, किंतु तुल्ला का संतुलन नहीं बना। सत्यभामा, जो इस दान प्रक्रिया में सबसे अधिक उत्साहित थी, अब व्याकुल हो उठी। वे कहने लगी, कैसे संभव है? यह सारा सोना, इतनी संपत्ति, इतना वैभव, फिर भी भगवान का पलड़ा हल्का क्यों है? महल के रत्नशाला तक खाली हो चुकी थी। सत्यभामा और अन्य रानियां एक दूसरे की ओर देख रही थीं। नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुलादान नहीं हो पा रहा है तो मुझे अपने साथ ले जाना होगा। अब तो महल में हलचल मच गई। रुक्मिणी जी अत्यंत चिंतित हो उठी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान जो इतनी संपत्ति का दान कर चुकी थीं, वे स्तब्ध रह गईं। नारद जी ने धीरे धीरे भगवान की ओर देखा और बोले, प्रभु, यह क्या लीला थी? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नारद, यह मेरी माया है और इसमें तुम्हें भी हिस्सा लेना पड़ा। अब नारद जी को समझ आ गया कि यह सारा खेल भगवान का ही था। उनका अहंकार और लोभ नष्ट हो गया। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं। कृपा करके मेरे हृदय से ईश्वर की कृपा पाने का वास्तविक मार्ग है। भौतिक सुखों की लालसा हमें ईश्वर से दूर कर सकती है, जबकि सादगी, वैराग्य और निस्वार्थ भक्ति हमें उनकी शरण में ले जा सकती है। भाग्य के लेख मिटाने से नहीं मिटते, कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत न होती।
समय ही न बचे। बेवजह की चिंता, बीते हुए कल का पश्चाताप और आने वाले कल का डर, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। जो चला गया उसे बदल नहीं सकते, जो आने वाला है उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन आज आपके हाथ में है तो इसे ऐसे जियो कि भविष्य भी गर्व करे। याद रखना, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है, जिसे करने को कुछ नहीं, जिसे कोई लक्ष्य नहीं, जिसकी कोई दिशा नहीं, वही सबसे ज्यादा दुखी होता है। व्यस्त रहो अपने सपनों में, अपने लक्ष्य में, अपनी प्रगति में। खुद को इतना संलग्न कर लो कि तुम्हारे पास शिकायत करने का भी समय ना बचे। अगर आप सीखना चाहें तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। गलतियां सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनसे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ लोग उन्हीं में उलझ कर रह जाते हैं। अगर हर ठोकर को सबक बना लिया तो कोई भी विफलता आपको रोक नहीं सकती। हर दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो और खत्म सपनों के साथ। कोई भी दिन व्यर्थ मत जाने दो। हर दिन को इस तरह जियो कि जब रात को सोने जाओ तो तुम्हें लगे कि तुमने कुछ नया सीखा। हर सुबह अपने भीतर एक नई ऊर्जा भरो और हर रात खुद को पहले से बेहतर पाओ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन हैं। आने वाला कल उन्हें बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। समय बदलता है, हालात बदलते हैं और सबसे ज्यादा बदलता है जो खुद को बदलना जानता है। आज कठिनाई है तो कल राहत भी होगी। बस चलते रहो, रुको मत। अगर आपको सोचने की आदत है तो आज की बात सोचिए। अगर कोशिश करना चाहते हैं तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। जो भी करो उसे भविष्य की चिंता में मत करो, बल्कि उसे अपने आज को संवारने के लिए करो। जो लोग आज मेहनत करते हैं उनका कल खुद ब खुद बेहतर हो जाता है। अगर आप दृष्टि उठाते हैं तो ऊपर की तरफ उठाइए। ऊपर देखने की आदत डालो, आगे बढ़ने की आदत डालो। छोटी सोच, छोटे लक्ष्य, छोटी बातें करने वालों के साथ मत जुड़ो। बड़े सोचो, बड़ा करो, क्योंकि जितना बड़ा सोचोगे उतना ही बड़ा पाओगे।